दिल करता था उठा लेते थे, तलाशी वलाशी लेना, और ये सारे उनके जो थे वो ये काम किया करते थे। जब हमने इस पे, ये शशकुंड का इलाका है, जब हमने इस पे रेड किया, इधर से उनकी जो खाना बना रहे थे बर्तन भी छोड़ गए, चप्पलें छोड़ गए, एंटी पर्सनल माइन मिले, ट्रेनिंग मटेरियल था, टारगेट फायरिंग की प्रैक्टिस करते थे, फिर वो जो छापा घात वो जो पढ़ाया जाता था उसके पेपर मिले। फिर जब इस ऑपरेशन से पहले हमने कोई 8-10 दिन जब ये सदा को सील करने लगे तो उन्होंने इधर अपना राशन का स्टॉकिंग इस तरह की कि कोई 2-3 बोरियां बिस्कुटों की थी, वो उन्होंने अपने लिए रखी। मेडिकल इधर उनका अवेलेबल था, और इधर जो थे 200 रुपये का ट्रांसफार्मर था, लाइट उनको अवेलेबल थी। जरा दिखाइएगा जहाँ पे वो ट्रांसफार्मर मौजूद था, खंबा मौजूद था इस जगह पे, और इधर से जो है वो अभी 8 उसको हटा दिया गया। फिर जिस दिन हम आए तो वो जब हम बम डिस्पोजल वाला वो जो हमारे इक्विपमेंट होता है वो हम करते हुए आए तो इधर से एक हमें डेड बॉडी मिली, सर कटा हुआ था। तो वो कोई 20-25 दिन पुरानी थी उस ऑपरेशन से। और ये रैंसम के लिए कोई उठाई गई बॉडी होगा जिसकी बॉडी यहाँ पे मिली? बिल्कुल रैंसम के लिए, और जो जब रैंसम पे नहीं किया जाता है तो उसको वो कहते थे कि जी आपका जो है वो सर काट देंगे, इसको मार। कर्नल साहब, ये इलाका तो क्लियर भी आपने ही कराया, आप ऑपरेशन में शामिल थे, कुछ बताना चाहेंगे? यहाँ माइंस का भी आप कह रहे थे कि मौजूद थी। इसके कुछ माइन उठा के लेके थे, एंटी पर्सनल माइन थी, कुछ टारगेट थे जिन पे वो फायरिंग प्रैक्टिस किया करते थे, मटेरियल था। तो माइन अभी भी इस इलाके में हम आज़ादी से नहीं जाते हैं, पहले वो सारा करा के और वो चेक करके फिर जाते हैं। आपने अभी ये बताया हमें कि यहाँ पे खंबे थे, ट्रांसफार्मर था, ये इतनी इस किस्म की सपोर्ट उनको कहाँ से मिल रही थी तहरीके तालिबान पाकिस्तान? ये जो है ये जब पहले तो इधर दौर ही उनका, क्योंकि पॉलिटिकल वाले तो इधर आते ही नहीं थे, ना ही उनकी कोई हुकूमत थी। तो जी वापडा का अगर एसडीओ है या ये वो भी बड़े डर के मारे भागे हुए थे, जिसको दिल करता था उनका जिधर जो फैसिलिटी इस्तेमाल करना चाहते थे वो उधर इस्तेमाल करते थे। आप हमें दिखाना चाहेंगे ये टनल जो है, इसके भी कुछ ये aspect? टनल है और कुछ उनका जो इक्विपमेंट था, जो सामान था, वो अब भी इधर पड़ा हुआ है, वो हम आपको दिखाते हैं। ख़वातीन और हज़रात, इस टनल में चल के देखते हैं क्या मौजूद है और इसका क्या इस्तेमाल था, वो भी मज़ीद डिटेल्स मालूम करने की कोशिश करेंगे। बीच में ये सामान भी हम देखते चलेंगे, हथकड़ियाँ वगैरह आपके सामने होगी। अब कर्नल साहब से मज़ीद पूछते हैं इसके। ये जो हथकड़ियाँ थी, तो लोग किसी को बांध के रखना होता था तो ये हथकड़ी थी। फिर ये छुरे वगैरह थे, ये उनके राशनिंग का जो सामान, ये जो सारे बिस्कुट पड़े हुए हैं ये राशनिंग का सामान था। फिर फिजिकल फिटनेस के लिए वो इस्तेमाल करते थे, ये आपके सामने पड़े हुए हैं, ये फिजिकल फिटनेस के लिए इस्तेमाल करते थे डंबल। ये जो गन फायर करते हैं ना, ये उसका रेस्ट होता है, ये शोल्डर रेस्ट। और ये जो 14.5 थी, ये उसका बेल्ट है। और ये प्रॉपर वो अपनी गेम्स वगैरह किया करते थे, फुटबॉल खेलते थे। ठीक है, ये उनके बाकी जो जूते शूते थे जो उस वक्त वो छोड़ के भागे। इसमें यहाँ पे आप बता रहे थे कि टॉर्चर भी होता था, हथकड़ी तो हमें नजर आई, लेकिन टॉर्चर के भी क्या मीन्स यूज होते थे? टॉर्चर के एक तो ये था कि हथकड़ी, एक चेयर थी उस वक्त जो लकड़ी की थी, उस पर वो जो रोप थे वो लगे हुए थे, बंदे को बिठा के ऐसे इस तरह, ये हमारे अमूमन पुलिस में कल्चर है कि कुर्सी लगा दो, इस तरह कुर्सी लगा दिया करते थे। यहाँ हम आपको थोड़ी देर बाद वो जेल भी दिखाएंगे जहाँ पे लोगों को रखा जाता था, लेकिन उसके साथ साथ अभी पहले चल के देखते हैं कि ये गार अंदर से कैसी है और इसका क्या इस्तेमाल था। ये वो प्रैक्टिस किया करते थे फायरिंग की, टारगेट प्रैक्टिस भी इस पे होती रही। प्रैक्टिस करते थे, फायर किया करते थे। ये वो उनका स्ट्रेचर टाइप था जो इन्होंने इधर मेडिकल फैसिलिटी का वो बनाया हुआ था। ये भी सदा हॉस्पिटल के उपास भी लाए थे, इसमें मेडिसिन हुआ करती थी। ये देखिए, ये सदा हॉस्पिटल, ये लिखा।
टनल्स वगैरह कैसे बना लेते हैं ये लोग? ये तो जो मेरे ख्याल में ये जो बनी हुई हैं, ये तो बनी हुई हैं उसके ज़रिए, मैन पावर के ज़रिए, मैन पावर के ज़रिए। क्योंकि इसमें आपने देखा है कि आगे से मुंह देखें कि एक्सकीवेटर इधर नहीं आ सकता, छोटा सा आगे से मुंह है, और अगली टनल में जाएंगे तो वो इससे भी छोटा है। अभी देखा ना, ये इसके आगे उसका मुंह इससे भी छोटा है, और वो जो है कोई मशीनरी इसमें मेरे ख्याल में इस्तेमाल नहीं की गई। अच्छा, ये साथ साथ आप ये देख सकते हैं हमारे सामने इस वक्त बंदूकें या तोपें भी लगी हुई हैं बड़ी। सर, ये किस काम के लिए हैं? हैवी गन्स हैं। ये जब ये डोगर ऑपरेशन हुआ था और उसके बाद ये मनातू मंडान चनारक वाला ऑपरेशन हुआ है, तो इधर से जो हमारी ग्राउंड फोर्सेज जाती हैं उनको हम सपोर्ट करते हैं, और जो उनके टेररिस्ट के वो जो ठिकाने होते हैं, ऑब्जर्वर हमारे आगे होते हैं, वो उधर से आगे से ग्रेड रेफरेंस देते हैं, फिर इधर से वो गन का गोला उधर फायर किया जाता है। तो जो टेररिस्ट के ठिकाने हैं उन पे फायर के लिए ये गन्नें इधर इस्तेमाल की जाती है। वो आगे ऑब्जर्वर होता है जो कि आगे से उसकी ऑब्जर्वेशन देता है, प्रॉपर जो मैप होता है उसके ऊपर वो ग्रेड रेफरेंस देता है, फिर वो पीछे डाटा पास करता है सेट पे। इधर से फिर जो गन पोजीशन अफसर होता है वो सारा डाटा गन में फीड करके लोड करके फिर वो प्रैक्टिस करता है। अगर कोई गोला लेफ्ट राइट लगता है तो फिर वो आगे से ऑब्जर्वर जो है वो करेक्शन भी देता है। हाँ जी, यहाँ पे अब हमें दिखाने लगे हैं कर्नल साहब वो जगह जहाँ पे रखा जाता था, जेल जो बनाई हुई थी। सर, इस पे ये जिस तरह पिछली गार आपको दिखाई है, एक गार ये थी जिसका प्रॉपर उन्होंने दरवाज़ा लगाया हुआ था, और ये लोहे का दरवाज़ा था, और इसके अंदर जैसे जो चीज़ सारी निकली थी वो इसके अंदर से निकली थी। ये जो चीज़ आपने अभी हमें दिखाई हैं वो सारी से निकली? ये इसमें ट्रेनिंग एड थी, इनकी टारगेट थे, कुछ माइन थे। माइन तो फिर हम इधर से लेके चले गए क्योंकि उनको हम इधर नहीं रख सकते, तो बाकी वो कड़ी और वो जो चीज़ें थी सारी इधर से निकली थी। वगैरह निकली थी। यहीं पे टॉर्चर होता था, यहीं पे लोगों को रखा जाता? यहीं पे टॉर्चर होता था। ये एक उनका मेडिकल का, ये जो अगर आप देखेंगे ये उनका मेडिकल का सेटअप था इधर, जिसमें मैंने आपको एक वो बक्सा दिखाया है सदा हॉस्पिटल। उधर देखते हैं ये जेल है। ये उन्होंने वो जो सेल टाइप या जेल बनाई हुई थी इधर लोगों को रखते थे। जी आइए। आपके सामने है बकायदा का दरवाज़ा भी आप देख सकते हैं, जेल खानों वाला दरवाज़ा है, और इसके अंदर उन कैदियों को रखा जाता था जिनसे फिर बाद में पैसे वसूल किए जाते थे। और तो इधर से वो सारा कुछ निकला था। अभी इसमें जो है वो हमारे अपने जो हैं लोग जो हैं वो आजकल रह रहे हैं। और यहाँ पे अगर किसी बंदे को रखा जाता होगा तो सफोकेशन वगैरह की ऐसी चीज़ें नहीं? नहीं, बिल्कुल कोई सफोकेशन नहीं है, और बल्कि ये जो गर्मियों में है इट्स अ वेरी कूल प्लेस। ये आप देख सकते हैं इसकी डेप्थ भी, और काफ़ी आगे तक ये टनल सा बना हुआ जाता है। और ये बड़ी अजीब बात लगती है कि कोई भी दहशतगर्द उसको इतना टाइम मिला है, उसके पास इतनी कैपेसिटी हो कि वो सब कुछ कर सके, लेकिन फिर शायद हमारे अंदर ये बात समझने की ज़रूरत है कि जो मुल्क का दहशतगर्द है उसके पास वाकई इतनी ही कैपेसिटी है, इतनी ही ताकत है कि वो ऐसे काम भी कर सके और लोगों की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा नुकसान भी दे सके। और यहीं पे एक तीसरी हार भी हमें नज़र आती है, ये अभी पीछे है, कैमरा भी आपको दिखा सकेगा। कर्नल साहब, ये इसी हार की आप बात कर रहे थे जो मेडिकल फैसिलिटी? जी, जब हम आए थे तो इसमें इनकी मेडिकल फैसिलिटी थी। वो जो मैंने आपको बक्सा दिखाया है वो सदा हॉस्पिटल से चुरा के या छीन के जैसे भी लाए हुए थे, और काफ़ी सारी इनकी मेडिसिन भी हमने पकड़ी थी। और यहाँ पे क्या ट्रीटमेंट का क्या इंतज़ाम है? आपने एक तो दिखाया कि यहाँ पे एक बेड सा बना हुआ था जो उसके ऊपर इलाज किया जाता था, और भी कुछ था? इसमें दो उस वक्त स्ट्रेचर थे, फिर बाकी ये क्या करते थे, किडनैप करते थे डॉक्टर को या बाजार से किसी को, उसको इधर ले आते थे, और अपने जो इनके पेशेंट होते थे उनको इधर ही ट्रीटमेंट करा लिया करते थे। ये इन तमाम जो दहशतगर्द हैं इनको इनसे खाली कराते हुए कितना अर्सा लगा आपको इस तमाम इलाके? ये जो जगह है इसको तो खाली कराते हुए तो वी जस्ट टुक 4 to 5 आवर्स।
और सुना है कि उसमें बहुत सारे पर्सनल रिस्क भी इन्वॉल्व थे और माइंस के ऊपर से क्रॉस करके जाना था। बिल्कुल, ये जब हमने ऑपरेशन स्टार्ट लिया तो पहले ही एक जो आईडी थी, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, वो कोई राउंड अबाउट ये कोई 8 to 10 kg की थी। जिधर से हमने स्टार्ट लेना था उसके साथ ही लगी हुई थी, लेकिन वो उसको हमने उधर डिफ्यूज़ किया और फिर आगे हम माइनों से होते हुए इस तरह आए। इन झड़पों में, इस लड़ाई में दहशतगर्द मारे भी गए या दहशतगर्द भाग गए यहाँ इधर से वो भाग गए थे, खाना उनका बन रहा था और जो था ये जो ऊपर आपको वो इधर से इनकी ऊपर 1 2 पोस्टें थी और उधर से जो था वो खाना बन रहा था, कपड़े उनके धुले हुए उधर लटक रहे थे, चप्पलें जूते सारा कुछ पड़ा हुआ छोड़ के भाग गए। हम इस वक्त मौजूद हैं मारूखेल के मकाम पे। मेरे पीछे अगर आप देखें तो एक गांव है जिसका डिस्ट्रक्शन आपके सामने है और ये सड़क का खुलना एक तरह से इससे रिलेटेड भी नज़र आता है कि माजी में नफ़रतें इतनी बढ़ गई थी कि ये एक दूसरे को इस हद तक, इस तबाही की हद तक पहुंचा दिया गया। लेकिन अब चूँकि सड़क खुल चुकी है, अब डिप्लोमेसी काम कर रही है और डिप्लोमेसी के साथ जो मिलिट्री एक्शन या ऑपरेशन था उसने भी काफ़ी सफाई कर दी है। तो इससे उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में ऐसे क्राइसिस या ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स दोबारा जन्म नहीं लेंगे। इसी बात के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि ऐसी सड़कें और खुलेंगी, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंतज़ामिया ऐसे तमाम रस्तों को क्लियर कर सकेगी। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।